मेरे खेत पर जी अभी तक बिल्कुल नाप तोल करके फीते मार के किला गए 34 मन 18 किलो लिकड़ी है। राम राम भाई, सारे किसान भाइयों ने भी राम राम और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को भी राम राम। एक बार आपने परिचय कराओ जी सारों। मैं जी हरियाणा के जिला हिसार हांसी उपमंडल के बाटड़ा गांव से हूँ जी। अच्छा जी। और ये बाटड़ा गांव है जी हांसी से बरवाड़ा रोड पे 10 किलोमीटर दूर। अभी आपने जो हाथ में वैरायटी ले रखी है या वैरायटी के काम है घर तैयार वैज्ञानिक तरीकों तैयार करके वो दानों मोटो करे। बिल्कुल जी। वह बताओ शुरुआत में लेके और कटाई ताई लास्ट ताई। ऐसा है जी, मैं सरसों की खेती कर रहा जी। और मन में एक विचार आया। अच्छा जी। कि ये जो कंपनी वाले हैं कि इतनी काली सरसों इनकी किस तरह बने है जी। एक बार खोलिए जी। अच्छा जी। तो वो काली सरसों जो इनकी थी जी। जब मैं इन कंपनियों का पैकेट खोल के देखा जी। और वो काली सरसों इतनी काली थी कि गांव में धरा तो वो चमकारा मारा, उसमें सितारे है चिमके हैं। उसमें तो मैंने थोड़ी सरसों लेके अपनी हथेली पर रखी, 2 बूंद पानी की गेड़ी मसली तो सारी वह पालिश उतर गई उसकी, नीचे लाल दाना निकले। तो मेरे मन में ये आई कि भाई कंपनी किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है। किसान बेचारा यूं सोच रहा है कि भाई बड़ी काली सरसों थी, बड़ा बढ़िया बीज हमने मिल गया। लेकिन मेरी जो सरसों है मैंने जो तैयार करी है वैज्ञानिक विधि से, मैं आपको दिखाऊं। अगर इस पे हम एक पानी की बूंद डालेंगे या मैं थोड़ा गुंठा गिला कर लिया तो ये इसका रंग नहीं उतरेगा बिल्कुल भी, ये और काली हो जाएगी। आप देखोगे ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से काला रंग है इसका। पकेवा इसका इतना ज्यादा है, ये थोड़ा आपका कैमरे से दिखाइयो। ये जो एक छिलका दिख रहा है ये पकेवा इसका इतना ज्यादा है कि ऊपर जैसे काकड़ी तिड़िया करे टेढ़ लग गया। यानी जिस फसल का बीज ज्यादा पका हुआ होगा उसका पौधा मजबूत होगा, पौधा मजबूत होगा तो पैदावार ज्यादा मिलेगी। ये तो है जी इसकी विशेषता। और ये पायोनियर की 45-46 जो सरसों है, हर बार उसकी थैली लूँ हूँ और उसकी बिजाई कराया करूँ। हर बार थैली ले जी, तो हर बार थैली लेने की जरूरत पड़े जो बीज तैयार कर रखे यो भी बीज सका पाएंगे, बिजाई भी कर सका। ऐसा है जी, उनके फार्म हैं बड़े बड़े, मैं हुए कि साधारण किसान, उनकी प्योरिटी ज़्यादा होती है, मिक्सिंग नहीं होती। क्योंकि जब हम बीज तैयार करा तो उन पर संसाधन ज़्यादा हो तो एक एक पेड़ पे अपना कपड़ा डालते हैं, एक एक किलो पे एक एक पौधे पे कई सैकड़ों रुपये हजारों रुपये खर्च करते हैं। नहीं जी, वो बात आपकी ठीक है। हाँ। लेकिन बीज तो किसान ने भी इतना को नहीं चाहिए कुंटलांग ऊपर, बीज किसान ने चाहिए को 2 किलो 4 किलो। हाँ। तो वो तो आप भी तैयार कर सका। हाँ बिल्कुल, हर एक किसान तैयार कर सके। थोड़ी इसमें मेहनत है, वो मेहनत के है वो किसान ने थोड़ी समझनी पड़ेगी। वो बताओ जी। जैसे मैं जब बिजाई करवाऊँ हूँ तो ट्रैक्टर वाले को, मशीन वाले को ये बोलूँगा, भाई तेरी मशीन पीछे किराया करके आई है, पता नहीं कौन कौन सा बीज बो के आई है, इस सारे बीज को निकाल के मशीन साफ करो। उसके बाद मेरा बीज मैं डालूंगा। डालने के बाद जब उग आओगी 20 दिन की 30 दिन की, जब 25 दिन की फसल हो जाएगी, मजदूर ले आके मैं लगभग 1.5 फुट के फासले पे 2-2 फुट भी हो जाए पौधों की छटनी करूंगा, ताकि पौधा मजबूत हो, ताकतवर हो, तो उसमें बीज भी वजनदार बनेगा। कितने दिन की हो जाए फसल छटनी करो जी? मैं जी लगभग 21 से 25 दिन के बीच। कोर लगाना हो पहले? हाँ, कोर लगाना हो पहले। और जितने जो संतुलित खाद है, जैसे हमारे किसान भाई अनजाना में ये करते हैं, सरसों में DAP भी डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट भी डालते हैं। जबकि DAP में भी फास्फोरस होता है और सिंगल सुपर फास्फेट में भी फास्फोरस होता है। फर्क इतना है कि DAP में वो मात्रा 40% होती है और सिंगल सुपर फास्फेट में होती है वो 16%। अब समझने की बात ये है कि तेल वाली जितनी फसलें हैं उनमें गंधक की आवश्यकता होती है, यानी कि सल्फर की, और सल्फर DAP में होता नहीं, सल्फर होता है सिर्फ सिंगल सुपर फास्फेट में। तो मैं किसानों को सलाह दूंगा कि प्रति एकड़ 1.5 से 2 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट के डालें, आपको अतिरिक्त सल्फर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो काला रंग है, दाने की जो चमक है, इस चमक के लिए आपको एक्स्ट्रा से म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको MOP बोलते हैं 60% वाला, कम से कम आप 15 किलो तो किले का जरूर डालें।
ये बिजाई से पूर्व डाला है या वो बोर लगा हुआ है उस टाइम? ये सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास ये बिजाई से पहले हो सके तो ड्रिल कर दें बीज के साथ, यानी एक पोर में खाद चलेगा, पीछे पीछे उसके ऊपर बीज डलेगा, वो कर दे तो और भी बेहतर है। वो सीधी जड़ान मिलेगी, वो सीधी जड़ें मिलेंगी, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसी खाद है, सिंगल सुपर फास्फेट और डीएपी, ये जहाँ गिर गई वहीं रहेगी, ये चल के नहीं जाती। यूरिया अपना जो है वो घूमता फिरता है, और पशु पक्षी जो अपना भोजन तलाश करते हैं वो घूम फिर के भोजन ले ले हैं, लेकिन पौधा जो है एक जगह शिथिल रवा है, इसके पास में भोजन डल गया तो ये भोजन ग्रहण कर लेगा, नहीं ग्रहण नहीं कर पाओगा। कुछ भाई ये कह दे कि पहले पानी पर डीएपी डाल दो, ये गलती ना करा करो, क्योंकि फास्फोरस की खाद जो है वो हमेशा ही मिट्टी में मिलानी हो, ना कि ऊपर डालनी हो। मिट्टी में मिलाएंगे तभी इसका फायदा होगा। उसके बाद है जी इसकी फिर जब ये फलियों पे होती है सरसों, ये मेरे किसान भाई जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इनको पता है, जो खेती कर रहे हैं, जब सरसों फलियों पे होती है उस दौरान कुछ पौधे फूलों पे होते हैं, तो वो जो फूलों पे जो होते हैं वो या तो किसी दूसरी फसल के हैं एक बात, या फिर हम जो पहला पानी लगाते हैं कुछ बीज हमारा जमीन में रह जाता है और वो पहले पानी पे वो जमीन पे से उगाता है, तो एक महीने बाद वो उगेंगे तो एक महीने बाद उन पे तो फूल ही रहेगा फिर। तो उन फूल वाले पौधों को मैं निकालता हूँ ताकि कच्चा दाना ना रहे कटाई के समय, क्योंकि ये बाद में पकेंगे। एक बात। दूसरी बात, किसान भाई ये जानते हैं कि सरसों में उखेड़ा आता है, पौधा थोड़ा सीधा खड़ा हो जाता है, बाकी पौधे झुक जाते हैं। वो जो सीधे खड़े रहते हैं कमजोर फली वाले, वो पौधे मैं निकालता हूँ। किसी में अगर जलेबी सी बनती है, किसान भाई जानते हैं फलियों की, वो पौधे मैं मजदूरों से छटनी करवाता हूँ। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जब थ्रेसर लगाता हूँ खेत में, तो थ्रेसर वाले को ये बोलता हूँ कि आप अपना किराया ले लेना, आधे घंटे थ्रेसर को खाली चला। बिल्कुल वो पहले वाला जो बीज निकाला है उसकी सफाई करते हो? हाँ हाँ, उसकी सफाई, ताकि और किस्म ना मिले। उसके बाद जी मैं अपने घर से अलग अलग रंग की वो कपड़े की वो कतरने लाता हूँ। एक कट्टे पे जैसे लाल कत्तर बंधूंगा तो उसका मतलब ये है कि ये बीज के लिए नहीं है, इस किले में बढ़िया बीज नहीं बढ़ा, लाल का मतलब खतरा। दूसरी बांधूंगा सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब ये है भाई बीज है बढ़िया लेकिन इसमें फूस मिला हुआ है, ये साफ करना पड़ेगा। तीसरी बांधूंगा जी हरी, ये सबसे बढ़िया है हरी जिस पे बंद, ये क्योंकि हरी भरी हरियाली किसान के लिए खुशहाली है। तो ये प्रक्रिया करके मैं इस पे अपने घर पे पॉलीथीन लगा के, उसके बाद अभी फिर मैं इसकी घर पे जर्मिनेशन करूँगा। जर्मिनेशन में क्या करता हूँ, मैं 100 दाने लेता हूँ और अपने घर की सीधी तांसड़ी उसमें बालू रेत डालिया, एक बाजार से चिमटी ला रखी है, एक दाना हाथ से तो उठेगा नहीं, 4-5 उठेंगे। उस चिमटी से एक दाना उठाया और गिन के 100 बीज दिए। ये मैंने 17 सितंबर ने ही बिजाई करी थी और वो आज 21 ने 96 दाने जाम रहे, 100 में से 96 जाम गए, यानी कि 96% इसका जर्मिनेशन है। अब मैं इस जर्मिनेशन को लेके HAU में आऊँ हूँ और वैज्ञानिकों को ये दिखाऊं भाई ये बताओ ये जर्मिनेशन मेरा सही है, ये पौधे तंदुरुस्त हैं कि नहीं है। तो ये कहते कि बहुत बढ़िया है, किसान के घर पे इतना जमाव है, हम तो इसका लेबोरेटरी में जमाव करते हैं, आपका तो बहुत कमाल का जमाव है, ये बहुत बढ़िया सरसों है आपकी। अच्छा जी। मरगोजा आपकी साइड को नहीं है? मरगोजा अपने तो देखने दे को नहीं जी, हाँ, क्योंकि तहसील हांसी है उसमें को नहीं होता। इससे आगे की प्रक्रिया मेरी ये रहती है फिर कि मैं इसको लेबोरेटरी में लेके जाऊँ हूँ सरसों ने, उस पर यह पूछूं भाई इसमें नमी कितनी है और तेल की मात्रा कितनी है, क्योंकि अधिक नमी होगी तो पैदावार नहीं मिलेगी किसानों को, जमाव अच्छा नहीं होगा। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद फिर मैं ये कहूँ कि मेरा बीज तैयार है, जिस भाई ने लेना हो तो मेरे से वो संपर्क कर सके। एक चीज तो नहीं बताओ, मैं के वो जो उत्पादन है सरसों का, हाँ जी, उत्पादन के बैठे मेरे खेत पर जी अभी तक बिल्कुल नाप तोल करके फीते मार के किला गए 34 मन 18 किलो लिकड़ी है। लेकिन जो बीज वाली सरसों है भाइया ने ये बता दूं वो इतनी नहीं निकट दी, क्योंकि वो मैं बीज ही तैयार करूँ हूँ, पेड़िया की संख्या कम हो है, क्योंकि स्वस्थ बीज तैयार करने के लिए पौधों की संख्या कम होनी चाहिए। ये जो लैब के मान लैब जो आवे बात कितनी आवे? इसकी लैब है जी 40.3 तेल की और इसमें 6% है नमी, जो ये हाथ में जो मैं ले रहे हैं।
एक बार आइए गाड़ी के पास। तो इसकी बल्कि HAU का एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है डॉक्टर OP नेहरा, अभी वो सेवानिवृत्त हुए हैं, वो मेरे घर से आके सरसों का बीज अपने खेत पे बीजने के लिए ले गए। और राजस्थान से राजस्थान में एक मशहूर गांव हुआ था भैंसली, जिसमें अपने आप आग लगे थी, उस गांव के किसान राजस्थान के मेरे से आगे ले गए हैं। जींद, भिवानी और मेरा खुद का हिसार जिला खुद ये सरसों का बीज बोया है। और मैं किसान भैया ने ये कहूँगा, मेरे से भी ना खरीदो, कंपनी से भी ना खरीदो, आप ये तकनीक करना सीखो। आपका बीज जो खेत में तैयार करोगे वो कंपनी के बीज से बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपनी वाला जो दुकान में बैठ के बीज बेचो वो कदे खेत में नहीं जाना, उसके मजदूर काम करके आए हैं। हालांकि कुछ भाई तो मैंने इसे देखे हैं, बाहर तक ट्रक मंगाओ है ज्वार का, बाजरा का, सरसों का, एकदम खाली करया और उस पर मजदूर बिठा दिए और फटाफट पैकिंग करके बेचते हैं। एक बार मैं एक सरसों की फैक्ट्री में गया था, जो बीज बना रहे थे, उसमें आपने जो मकान में लेंटर लगावा, हाँ, और लेंटर लगाने में वो मसाला वाला वो होया करे जो मिक्सर, उस मिक्सर में सरसों डाल दे हैं 2-3 क्विंटल जितने भी आवे है, और उसमें काला पाउडर डाल दे हैं, और काला पाउडर डाल के सारी में मिक्स हो जाए है, वो यूँ चमक मारेगी जैसे बहुत बढ़िया सरसों है। तो ये किसान के साथ बड़ा धोखा हो रहा है जी। मैं अपने किसान भैया ने ये कहना चाहूँगा, संभलो, गेहूँ का भी तैयार करो, चने का भी तैयार करो, सरसों का भी तैयार करो। और जो भाई तैयार ना कर सकता तो मैं चेतराम बेरवाल, मेरे दोहराओ भाई, बीज लेके जाओ, तकनीक पूछ जो, पूछने का कोई पैसा नहीं। मोबाइल नंबर बताओ क्या? मोबाइल नंबर है जी मेरा 9991 57274, एक बार बता दीजिए। यानी कि 99 918 57 274। ठीक है जी। धन्यवाद जी, सभी दर्शकों को राम राम।